परिवार परामर्श केंद्र उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 दशक से चल रहा है, लेकिन इस केंद्र के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। परिवार परामर्श केंद्र का उद्देश्य है कि जो भी महिला कोतवाली, थाने या कहीं भी अपनी शिकायत लेके जाती है, पारिवारिक मनमुटाव के कारण अगर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, घर में विवाद होता है, तो वो परिवार परामर्श केंद्र में जा कर के आमने सामने बैठ करके उस विवाद को ख़त्म कराया जा सकता है। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। सर, परिवार परामर्श जो यहाँ पे लोगों के फैसले हो जाते हैं, समझौता हो जाता है, जो केसेस आते हैं महिलाओं के, उसका उद्देश्य क्या है और क्या प्रोसेस है? देखिए, ये बहुत पहले से पुलिस डिपार्टमेंट की एक सामाजिक पहल है। मैं तो जब विभाग में आया तब से देख रहा हूँ, 2.5 दशक से ऊपर हो गया, तब से ये व्यवस्था है। और बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस व्यवस्था को माना कि जो मैट्रिमोनियल मामले हैं, फैमिली के इस तरह के आपस के किसी तरह की असहमति या कोई नाइतफाकी के बिंदु हैं, इनको सीधे FIR दर्ज करने या न्यायालय आने से पहले अगर इसमें काउंसलिंग की जाए और उससे परिवार जो टूटने के बजाय जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुलिस और न्यायपालिका पर बोझ भी कम। क्या ऐसे केस वापस आए हैं जो समझौता करके यहाँ से गए हैं, फिर उनको कोई दिक्कत हुई है? एक केस अभी है और संभवतः वो यहाँ से गए तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लड़की कुछ सहमत नहीं हो रही है। तो आज ही मेरे सामने प्रभारी परामर्श केंद्र ने प्रस्तुत किया था, तो मैंने कहा ठीक है, अगर वो सहमत नहीं हो रहे हैं तो अब उनको कह दीजिए कि उन्हें FIR लिखाना है तो तहरीर दे दें, हम मुकदमा लिखा देते हैं, फिर न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ें। 52 में से 22 परिवार को हम यहाँ से समझौता करा के वापस भेजे, और लगभग ही इतने परिवार जो अनावश्यक एक दूसरे के खिलाफ दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देखिए, जब मन खट्टा होता है तो आदमी कुछ और चीजें भी नमक मिर्च लगाता है, लेकिन उनमें से भी 21 परिवार फाइनली न्यायालय जाने के लिए सहमत हो गए कि ठीक है, हम न्यायालय से अपना भरण पोषण या न्यायालय से अपना डाइवोर्स ले लेंगे, हम किसी तरह की और लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। लगभग 50% का असर पड़ा। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि 50% लोग जो हमारे परामर्श केंद्र के प्रयास से आपस में फिर परिवार जुड़ करके खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, परिवार परामर्श केंद्र के बारे में? परिवार परामर्श केंद्र में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, और वो भी अपनी कुछ सेवाएं देना चाहता है तो उसका स्वागत है। बट कुल मिलाकर के उसमें कोई हमारा उद्देश्य जिस पवित्रता का है उतना ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर है तो हम ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ शामिल भी नहीं करते हैं। और जो लोग छोटी छोटी बातों पे आज परिवार टूटने के लिए बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, दोनों पक्ष बेटी बेटा दोनों तलवारें खींच लेते हैं, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और परिवार ऐसी संस्था है कि इसके बगैर समाज का चलना बड़ा कठिन है। और जो समाज आज पीढ़ियों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से तमाम सभ्यताओं में बढ़ता चला आया, तो उसमें हम देखते हैं कि परिवार नाम की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था रही है और आज भी इसका कोई विकल्प नहीं। तो इस नाते थोड़ा सा नई पीढ़ी को हम कहेंगे कि पेशेंस रखें। आप लोग वहाँ गए थे परिवार परामर्श केंद्र, तो वहाँ जाने के बाद कुछ फर्क पड़ा है, कुछ समझ में आया है? लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो अब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक बेहतर है, मैं समझाता हूँ, उनको भी समझ में आता है। फिलहाल ये है कि अपना घर में जाए, अकेला रहे। माँ बाप रहेंगे मेरे घर में तो माँ बाप जो सब्जी दवाई गोली जैसे मैं नहीं हूँ तो ये लोग कराएंगे, बाकी ये बनाए या ना बनाए, खाए या ना खाए, इसकी सिरदर्दी। तो आप कहीं बाहर रहते हो क्या? मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो साथ में क्यों नहीं रखते दिल्ली में? दिल्ली में ले जाना अच्छी बात नहीं है। क्यों? जब घर में अपने पास सुविधा सब चीज़ सारी चीज़ है तो क्या करना बाहर ले जाके, बताओ।
अब ये होता है ना, वो अकेली रहेगी, आप रहोगे नहीं, तो माँ बाप है, सबको ये बोलेगी तो फिर अलग क्यों? अकेले के लिए क्या पकाएगी खाएगी? अब ये समझे ना कि मुझे साथ में रहना है कि अलग रहना है, मैं क्या कर सकता हूँ? इनकी जैसी पटरी है वो अपना करें। तो अभी आप लोग की क्या बात हुई है, क्या समझौता हुआ था? वही कह रही कि मुझे अलग रहना है, खाना पीना है, तो अलग रहे। तो आप खर्चा भेजोगे वहाँ से? खर्चा वैसे मिल रहा है, अभी कहेगी वैसे अलग रहेगी तो खर्चा पानी तो सब मिलेगा। आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, वैसे जैसे बेहतर समझे वही वैसी तरह है, वो अपना खुश रहे बस, हो गया मेरी नहीं तो अब ये जो साइकिल के 2 पहिए होते हैं, दोनों पहिए सही होने चाहिए ना, दोनों की मर्जी से काम होना तो चाहिए। मैं उसी की मर्जी से चलूंगा। बस यही है कि वो कहते हैं मैं बेहतर नहीं थी, तब तू जैसे बेहतर रहना चाहती वैसे ही रहे। एक बार वैसे भी रह के देख लो। हाँ, जैसा जैसे समझ में आया वैसे ही रहे। अब आपकी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई है? लड़ाई झगड़ा नहीं, पूछ लो, भी अकेले तन्हाई में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को समझाया था? किस तरह की बातें समझा रहे थे, क्या कह रहे थे? मतलब ये कि सही से रखना, अब दोबारा ऐसा कोई काम ना हो पाए, नहीं तो सीधे दोनों सबको घर जेल में डाल देंगे, ससुराल वालों को। तो उससे इन लोगों ने क्या कहा फिर वहाँ पे? वो पहले जैसे ये कहेगी वैसा हम लोग करेंगे, रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो वहाँ जाने से आपको कुछ लग रहा है कि उससे असर पड़ेगा या पड़ा है? फायदा हुआ है वहाँ जाने से? अभी तो कुछ नहीं है। कायदे से नहीं रखते थे, मारपीट करते थे। तो अब ये हम वहाँ परिवार परामर्श में मतलब वो किया था, तब से मतलब वो फैसला आए हैं तो लिवा गए। फिर जब लिवा गए हैं तो अब कायदे से रखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे आप परिवार परामर्श केंद्र गए, वहाँ से समझा दिया गया और भेज दिया गया, हाँ, तो वो आपके लिए अच्छा है या कोर्ट कचहरी जाते रिपोर्ट लिखवाते वो सही होता अरे भाई, कोर्ट कचहरी और रिपोर्ट करने में यही है कि वहाँ पैसा भी लगता, आना जाना होता, और बुराई भी बढ़ जाती, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। परिवार परामर्श में न कोई बुराई है, न कोई दिक्कत है, और काम हो गया हमारा, तो ये अच्छी बात है। परिवार परामर्श केंद्र में आए हुए कुछ परिवार से हमने बात की जिनके केस वहाँ फाइनल हुए थे, समझौता हुआ था और वो फिर अपने घर खुशी खुशी वापस हो गए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये पुलिस की एक अच्छी पहल है, अच्छा तरीका है कि दोनों को आमने सामने बैठा के समझाते हैं और उससे टूटते हुए रिश्ते बच जाते हैं। जहाँ हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, थाने जाएंगे, कोतवाली जाएंगे तो पैसे और समय दोनों की बर्बादी होगी और रिश्ते में दरार और ज़्यादा बढ़ेगी। इस वजह से परिवार परामर्श केंद्र बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से वहाँ समझाया जाता है। बहुत अच्छी पहल है पुलिस की कि वहाँ पे जो टूट रहे रिश्ते हैं, दरार आने वाली होती है, वहाँ पे वो उस रिश्तों को बड़े आसानी से बचा देते हैं। ज्यादातर पति पत्नी के ही केस आते हैं जो छोटी छोटी सी बातों को लेके बड़ा रूप ले लेते हैं, और अधिकतर केस यहाँ पे समझौता करके ही जाते हैं। विधिवत उनकी बात एक दूसरे से करवा के, दोनों पक्षों के परिवारों को बुला के और एक दूसरे से बातचीत करते हुए, लिखा पढ़ी करवा के, उनको पूरी सुरक्षा देते हुए कि आपके साथ दोबारा ऐसी कोई कार्रवाई या गलती आपके साथ घटना नहीं होगी जिससे आपको यहाँ आना पड़े। और बाद में अगर जो कोई होती भी है तो उसके लिए भी उसे मजबूती से सहारा देते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ दोबारा आ सकती हैं और जो गलत होगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम हर हफ्ते तारीख देते हैं। हाँ, कई बार आना होता है, एक बार में कोई भी फैसला या समझौता हम नहीं करते। उनको समय देते हैं एक दूसरे को सोचने और समझने का, और उन्हें बताते हैं कि ऐसा करोगे तो ये होगा और ऐसे करोगे तो ये होगा। बेहतर है कि आप एक दूसरे को समझ लें तो आपकी पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी और अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।